और बताओ, कहाँ गाड़ मरवा रहे थे जो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे? एक तो मेरी यहाँ कोई आइटम नहीं, ऊपर से यहाँ के स्टूडेंट चूतियों से कम नहीं। एक बार ना सीमा मैडम एक लड़की से पूछी कि बताओ सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, तो वो लड़की बोली जब बच्चा पैदा होता है। अरे उस घंटी लवड़ी ने कभी आन पर लात खाई है? और लड़कों का तो कॉमन सेंस तब जीरो है। साले चुतिया जेंट्स टॉयलेट में लिखते हैं पल्लवी आई लव यू। अब पल्लवी जेंट्स टॉयलेट में क्या माचुदाने आएगी? स्कूल में ना चुतियों का भरा पड़ा है वजूद। अभी दिखाता हूँ आपको लाइव प्रूफ। तो अर्ज किया है आसमान में उड़ती है कुतिया। वाह 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 वाह, देखो है ना ये भी चुतिया, आसमान में उड़ती है कभी कुतिया। अब पढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण और घर्षण आप क्यों नहीं दिए इतने दिन से दर्शन? अरे हम भारतीय ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्मी में काम नहीं कर सकते, और मौसम सुहाना हो तो वैसे भी काम करने का मन नहीं करता। अच्छा ये तो बताओ होके निडर कि क्या क्या किया तुमने गर्मी भर? मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान था, पर गाड़ मराना पड़ा अपने ही देश में। गर्मी भर थर्ड एम्पायर बन के उंगली किया है क्रिकेट में। हमारे जमाने में तो थर्ड एम्पायर वो भैया या अंकल हुआ करते थे जो बाजार जाते समय हमारा मैच देखने के लिए रुक जाते थे, और उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य माना जाता था। वैसे तो मेरे सामने होते हैं स्टूडेंट्स का पहाड़, पर याद आ जाती थी तुम दोनों की जब धोता था गांड। हाँ सर, मुझे ना एक बार हिचकी आई थी और हिचकी के साथ बात भी निकल गई। कसम से ऐसा लगा कि याद करने वाले ने ना गांड भी फाड़ दी। वैसे मैंने बहुत दुर्गंध फैलाया बात करके, पर आपने भी मेरी गांड फाड़ दी याद करके। वैसे मैं कर रहा था फालतू चीज पे गौर। आप बताइए, हमें गर्मी में याद करने के अलावा किया कुछ और? मेरा गर्मी में था एक चीज, खाना वाना खा के सो जाता था कमरे में कूलर चला के। गर्मी में कूलर का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। अरे हाँ सर, आप तो भूल गए थे फरवरी से स्कूल आना, लेकिन मुझे कई चीज था आपको बताना। पता है वो इंग्लिश वाली मैडम ना 15 फरवरी को स्कूल लड़खड़ा कर आ रही थी। मतलब मैडम का 14 फरवरी सेलिब्रेट हो गया था। अब वैसे वो मैडम चूसे अपने बॉयफ्रेंड का याद झूल। आप बताओ क्यों नहीं आ रहे थे आप उन दिनों स्कूल? अरे स्कूल से आता नहीं था ज्यादा पगार, तो एक नेता ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया था, तो उसका कर रहा था प्रचार। लेकिन ये साले नेता का ना सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि वो नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके खुद के लिए रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। झूठा नेता था साला, उसके मुंह में तू। अच्छा ये तो क्रिकेट में एम्पायर बना था, क्या कर रहा था गर्मी भर तू? एग्जाम के टाइम ना मेरा एक दोस्त गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई पे मन नहीं लगा रहा था, इसलिए उसका ब्रेकअप करवा के उसकी बंदी को मैंने पटा लिया। तो गर्मी में मैं, मेरा खाट और वो मेरी साथ। दोस्त अकेले नहीं किया, बोल मत झूठ। तुझे तो साले शुरू से ही चाहिए था किसी तरह छूट। अब ये तो अपनी अपनी सोच है, लड़की खुद दे तो प्यार, तुम अपनी मर्जी से दो तो बलात्कार। दोस्त दिलाए तो उपहार, घर वाले दिलाए तो संस्कार। मुझे तो पता ही था चाहिए तुझे छूट, लेकिन ये प्यार है या और कुछ? अब प्यार की अपनी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन इसे शहर में ना अफेयर और गांव में लफड़ा कहते हैं। ठीक है तुझे गर्लफ्रेंड मिल गई, वरना था मुठिया। पता है सर, इसकी भी गर्लफ्रेंड ना बहुत बड़ी है चूतिया। एक बार ये अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि पता है डार्लिंग, जिस्म से कैसी निकलती है रूह, तो इसकी गर्लफ्रेंड अपने नाजुक हाथों से इसकी गोटियां दबा के बोली यू। हम थे गर्मी में और ये प्रेमियों को जोड़ा था बर्फ के रेन में। जम्मू कश्मीर घूमने चले गए थे दोनों ट्रेन में। और ना मुझे पता है प्रेम में पड़ा नया नया जोड़ा, ट्रेन में 2 सीटों का पैसा देकर एक सीट में ही यात्रा करते हैं। और पता है सर, इसका अभी तक इसलिए अटेंडेंस नहीं बना क्योंकि इसके गर्लफ्रेंड ने किया था इसे स्कूल आने के लिए मना। अब सर आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाबू तुम्हें मेरी कसम वाली कसम ना अदालत में खाई गई कसम से ज्यादा सरदार होती है। बेटा मुझे पता है तलवार से भी तेज है तेरी प्यार की नीयत, लेकिन बेटा कलम की ना तलवार से ज्यादा है अहमियत। वो तो होगा ही, अब कलम से पजामे में नाड़ा डाल सकते हैं, लेकिन तलवार से थोड़ी। अब सर कसम तोड़ के आ जाता मैं स्कूल, आपके लिए इतना चलता है, लेकिन उस बेचारी का दिल जलता है। बेटा कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा गर्मी में ना बाइक के सीट पर बैठकर देखना। अब किसी का पिछवाड़ा जले या सुलझे झाट, मैं तो उसे शिद्दत से प्यार करता हूँ, इसलिए मानूंगा उसकी बात। चाहे जितनी भी शिद्दत से ना निभा लो संबंधों को, चुराने वाले चुरा ही लेते हैं।
वैसे तुमको भी तो पसंद थी ना जिसका जालिम था बाप और अपनी बेटी को पहनाए रखता था सर से पांव तक नकाब। नकाब तो उसका सर से पांव तक था, मगर उसकी चुटिया और गान ने बता दिया कि गर्मी में ना खूब ठुकी है और मैं क्यों ये गर्लफ्रेंड वाला सर दर्द पालूं। देखा, उसके बारे में बात करते ही सर दर्द हो गया चालू। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तन्हाई। अगर बेटा सर में ज्यादा दर्द है तो प्राइवेट क्लिनिक वाला मेरा दोस्त है, लिखवा दूं दवाई। भाई प्राइवेट स्कूल की किताबें और प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा लिखी गई ये दवाइयाँ दोनों सिटिंग वाली जगह मिलती है। सर आप दर्द का टेंशन मत लो, हम रहते ही हैं लोड में। और ये बताइए बाहर घटिया सुविचार कौन लिखा है बोर्ड में? अरे मैंने लिखा है खुद का अनुभव कि लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। उस विचार को पढ़ते ही हमारे मुंह से भवार्थ निकला कि यहाँ पर कोई लेखक की गान मार गया। हम तो सोच ही रहे थे कि कौन भोसड़ी वाले ऐसा लिख के हमें पका रहे हैं। अच्छा, आपको क्या हुआ सर? कौन आपकी जिंदगी के लौड़े लगा रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं, रिश्तेदारों ने लौड़े लगा दिए हैं लाइफ के, और ऊपर से बहुत ज्यादा नखरे हैं मेरे वाइफ के। साले रिश्तेदार ने ऐसा वाट लगा दिया, मेरे पर्सनल बातों को सारे तरफ फैला दिया। पारिवारिक परेशानियों को बस न रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहिए, वो उसमें मसाला डालकर भंडारा कर देते हैं। तो न किसी के घर जाओ, न किसी को घर बुलाओ, अतिथि रिश्की भवा। मेरी बीवी जीत करके अपनी सब बात मनवाती है, हमारे पड़ोस की भाभी की तरह अपने पति से सब काम करवाती है। एक तो पड़ोसन पे लाइन मारने का देती नहीं है चांस। मुझसे कहती कि अजी पड़ोसन के पति की तरह तुम भी सीखो ना डांस। उसने देखा कि पड़ोसी छत पे डांस कर रहा था। बाद में पता चला कि दोपहर में भाभी जी ने बिना चप्पल के सूखे कपड़े उतारने के लिए भेजा था। एक तो वो मेरा चैन लेती थी छीन, और एक बार तो वो रिश्तेदार के यहाँ घूमने चली गई कुछ दिन। उसने कहा था कि चावल अच्छी तरह धो के बनाना। अब उसने चावल साबुन से धोने को बोला था या निरमा से, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर बीवी ने कॉल करके कहा कि कुछ बड़ा खा लूं जिससे पेट भरे। फिर आलू बड़ा और दही बड़ा खाया। अब कौन किससे बड़ा था मुझे नहीं पता। उसके न रहने पर ना मैं हो गए बीमार और आते ही वो हो गई खूंखार। बीमार था मैं, मुझे आते ही कूट दिया। बोल रही थी कि आयुर्वेदिक दवाई है, वैद्य जी ने कहा है कि कूट कर देना। उससे ना मैं बहुत करता हूँ लाओ, और उसके साथ रहकर मुझे हुआ बहुत कुछ अनुभव। शादीशुदा मर्द न रसोई से चाय के लिए अदरक की कूटने की आवाज से अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। बादलों का बरसना तो मौसम विभाग वाले बता देते हैं, लेकिन बीवी का बरसना ये किसी का बाप नहीं बता सकता। हमारी भाषा ना मातृभाषा इसलिए कहलाती है क्योंकि पिता को ना जीवन में कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ ना मैं स्कूल आता हूँ ना फिर भी डर लगा रहता है, क्योंकि वाईफाई का दायरा तो सीमित होता है लेकिन वाइफ का दायरा असीमित होता है। हस्बैंड कितने भी दूर क्यों ना हो उसके कवरेज एरिया में ही रहता है। वैसे कवरेज एरिया से याद आया, उसको कॉल करना था। हेलो, हाँ तुमने कहा था कि तुम कहीं पढ़ाने जाने वाली हो, आंगनबाड़ी ना? हमारे स्कूल